नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। बिहार के नीतीश सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को जब जाति गणना का रिपोर्ट जारी किया गया, तब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। उसमें से एक बड़ी प्रतिक्रिया यह थी कि नीतीश कुमार के तर्कस का यह अंतिम तीर है। बेशक यह अंतिम तीर हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार कोई ऐरू गैरू राजनेता नहीं है। वे ऐसे राजनेता हैं जो कभी बीजेपी को, कभी आरजेडी को, और एक बार नहीं 2-2 बार, और वह भी तब जबकि ये उस राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी होती है, उसके बावजूद ये सत्ता में बने रहते हैं। ऐसे में इसके इस तीर को लेकर यह कहना कि यह तीर किसी एक निशाने को टारगेट कर बनाया गया हो, चलाया गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि जिस प्रकार से बड़ी प्रतिक्रिया यह आ रही है कि यह तीर जाति गणना वाला नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने को टारगेट करके किया जा रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र से हट भी जाती है और उसके बावजूद वहाँ प्रधानमंत्री दूसरे बन जाते हैं, नीतीश कुमार को अवसर नहीं मिलता है, और बिहार से भी अगर उनकी जो सीएम की कुर्सी अक्सर हिलती रहती है, आरजेडी के नेताओं के द्वारा बार बार तेजस्वी यादव को यह कुर्सी सौंपने की बात कहकर, तो फिर इन्हें मिलेगा क्या? और जब इन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो क्या इन्होंने ऐसे ही तीर अंधेरे में छोड़ दिया है? ऐसे में नीतीश कुमार तर्कस के भले ही यह अंतिम तीर हो, लेकिन यह कई टारगेट को लेते हुए छोड़ा गया है। सबसे बात पहले बीजेपी की कर ली जाए कि बीजेपी पर यह कितना प्रभावी हो सकता है। इसका आकलन दर्शक खुद करेंगे, मैं सिर्फ कुछ तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने जाति गणना को नहीं रोका था और बिहार सरकार को इसे कराने की अनुमति दे दी थी, तब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी काट में लग गए थे और 18 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी महिला आरक्षण बिल को उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में पारित करा दिया और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद इसे कानून भी बना दिया। तो एक बड़ी काट तो उन्होंने पहले ही खोज ली थी, और जब ये जाति गणना का रिपोर्ट आया तो बेशक एक बड़ा झटका, जो बड़ा लाभ प्रधानमंत्री ने ले लिया था इस 50% आधी आबादी को अपने पक्ष में करने वाला बिल को लाकर, उसमें कमी जरूर आएगी, क्योंकि भारत में जातिगत प्रभाव बहुत मायने रखता है। और जातिगत प्रभाव के सामने लोग यह भूल जाते हैं कि भले ही जातिगत कारणों से उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो दूसरे अन्य कारणों से उन्हें नहीं उठाना पड़ता और उनकी बेहतरी हो सकती है, लेकिन वे जातिगत भावना में बह जाते हैं। तो एक बड़ा डर यहाँ इस बात का जरूर है कि बीजेपी के महिला आरक्षण बिल पर यह प्रभावी हो जाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई चीज़ें इसकी काट में ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने समस्त जातियों को 2 भागों में, गरीब और अमीर में बांटकर गरीबों का पक्ष लिया, जो एक बड़ा तबका होता है। साथ ही रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के भी प्रकाशित होने की बात कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का यह तीर बीजेपी को कितना टारगेट कर पाएगा यह आगे देखा जाएगा। लेकिन बीजेपी के बाद अगर बात करें आरजेडी की, क्योंकि वहाँ भी जो बिहार में इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 1-2 साल से नहीं, लंबे समय से 2-2 बार इन्होंने बीजेपी को अपने पास बुलाया और भगाया, आरजेडी को भी भगाया और बुलाकर उसके साथ चल रहे हैं। अपनी मर्जी से ये चलते हैं, भले ही इनका न तो जातिगत आधार उतना तगड़ा है। अभी जो जातिगत गणना हुआ उसमें कुर्मी जिस जाति से ये आते हैं उसके प्रतिशतता 2.6 है, लेकिन इन्होंने ईबीसी के रूप में 36% वाले का पक्षधर होने की बात कर अपनी बढ़त बना ली है, और इसके बल पर वे 14% की आबादी वाले यादव को टक्कर दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने जो आरजेडी का मुख्य जीतने का आधार रहता है
उसका समीकरण m हुआ है, उस पर भी प्रहार करने का प्रयास किया है। खास करके मुसलमानों की जातियों को ईबीसी में शामिल करके इन्होंने पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है, साथ ही उसे आरजेडी से दूर करने का भी प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आरजेडी के ऊपर भी यह तीर चला है। यह बात अलग है कि आरजेडी इसे आगे किस रूप में लेती है, क्योंकि लालू यादव भी बड़े सुलझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। अब बात इंडिया गठबंधन की कर ली जाए। वैसे तो नीतीश कुमार जब इनके कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके मन की यह हसरत बार बार उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा निकल आता है। ऐसे में अभी इंडिया गठबंधन में सबसे तेजी से उभार लेता जा रहा कांग्रेस अपने युवराज राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहा है और उसी दिशा में वह बढ़ भी रहा है। और शायद एक यही कारण है कि नीतीश से काफ़ी खतरा उसे महसूस हो रहा है और इंडिया में अभी तक इंडिया गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण पद नीतीश कुमार को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस नीतीश कुमार ने 28 विपक्षी दलों को एकजुट कर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया, उसमें भी इन्हें साइड लाइन कर दिया गया है और संयोजक तक का पद नहीं दिया गया है। लेकिन अब इस जाति गणना के बाद एक बड़ा मास्टरमाइंड के रूप में नीतीश कुमार जिस प्रकार से उभर रहे हैं, तो कम से कम इंडिया गठबंधन में तो उन्हें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेगी। अब नीतीश कुमार के तर्कस का यह अंतिम तीर इन कई टारगेटों में किस टारगेट को हिट करेगा और कहाँ मिस करेगा, यह आप दर्शक तय करेंगे और समय बताएगा।